Hello friends, welcome to my channel The World According to JMM। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है और ये आजकल इतना चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ONOE के मुख्य लाभ क्या हैं, भारत की चुनाव प्रक्रिया और उसका विकास। ये सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन सब कुछ जानने से पहले सबसे पहले इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा में क्यों? क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक पेश किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो लोकसभा तथा राज्य के एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अनुमति देगा। इसके बाद जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनकी अध्यक्षता वाली समिति जिसने यह योजना प्रस्तावित की थी, उन्होंने तर्क दिया था कि प्रत्येक वर्ष बार बार चुनाव कराने से अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसने इस समस्या से निपटने के लिए एक साथ चुनाव कराने की पुनः सिफारिश की है। ओके, तो अभी तक आपने देखा कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये चर्चा में क्यों है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। इस अवधारणा में पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है। इस विचार को सुसंगत चुनावी चक्र सुनिश्चित करने, व्यवधानों को न्यूनतम करने तथा समय, सुरक्षा और रसद जैसी संसाधनों पर लागत बचाने के तरीके के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब इसके बाद देखेंगे कि भारत की चुनाव प्रक्रिया क्या है और उनका विकास क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पहले आम चुनाव 1951 से 52 में एक साथ आयोजित किए गए थे और यह परंपरा 1957, 1962 और 1967 में हुए 3 आम चुनाव में भी जारी रही। स्वतंत्रता के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 400 से अधिक चुनाव आयोजित किए गए हैं, जो लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि लगातार होने वाले चुनावी चक्र के कारण अक्सर रसद संबंधी चुनौतियां और उच्च लागतें उत्पन्न होती हैं, जिससे निर्बाध शासन सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय संसद के लिए चुनाव कार्यक्रमों का एक दूसरे से ओवरलैप होना, राजनीतिक अस्थिरता और मतदाता थकान में योगदान देता है। यह एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित करके इन मुद्दों का समाधान करना है। इसका उद्देश्य और चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, लागत को कम करना और मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करना है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुख्य लाभ, इससे क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। इससे सबसे पहले प्रॉफिट ये होगा कि लागत में कमी होगा। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक लागत, सुरक्षा और रसद सहित चुनाव व्यय पर पर्याप्त धनराशि की बचत होगी। और दूसरा लाभ ये होगा कि शासन दक्षता में वृद्धि। चुनाव की आवृत्ति को कम करके सरकारें चुनाव प्रचार प्रसार के बजाय दीर्घकालिक नीति कार्यान्वयन और शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये 2 लाभ हैं। इसका अगला प्रॉफिट है राजनीतिक स्थिरता। इस योजना से मध्यावधि चुनावों की संभावनाओं को कम करके राजनीतिक चक्र को स्थिर करने की उम्मीद है, जो शासन प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं।
और अगला प्रॉफिट है मतदाता सहभागिता। एकीकृत चुनाव से मतदाता सहभागिता बढ़ सकती है क्योंकि नागरिकों के पास चुनावी प्रक्रिया से अलग होने की संभावना कम होगी। इसके बाद आज का प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है। सेकंड पॉइंट है, इस विचार का उद्देश्य चुनावी संबंधी लागत को कम करना और शासन दक्षता में सुधार करना है। ऑप्शन थर्ड है, इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों के लिए एक समान चुनाव चक्र का निर्माण होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स